इंक्रीज है। तो ये जो कल 336 करोड़ रुपए का मामला है, ये बड़ा काम नहीं है, ये लाइफलाइन है भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए, भिलाई इस्पात टाउनशिप के लिए। 2 टीएमसी पानी जब मरुदा टैंक में आएगा तो पानी का जल स्तर बढ़ जाएगा। अभी कितने टीएमसी का हो गए? ये टोटल अभी अनुबंध है भिलाई इस्पात संयंत्र का 4 टीएमसी पानी। श्यामाचरण शुक्ल के बाद अगर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य अविभाजित मध्य प्रदेश के साथ आप चर्चा करोगे, सिंचाई के क्रांति पे अगर कोई किसी ने काम किया तो वो भूपेश बघेल ने किया। यानी कि भरदा कोनारी एनीकट से पानी लाया जा रहा है और वहां का पानी जो है इस डैम में छोड़ा जाएगा, ताकि जो है समाधान इसका मेरे दिमाग में नहीं है। समाधान पे कार्रवाई चल रही है, लेकिन उस कार्रवाई को गति नहीं मिल रही और उस कार्रवाई को टॉप लेवल में जाके डिस्कशन करना चाहिए। ये बहुत दिनों बाद ऐसा होगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र या सेल लगभग 350 करोड़ रुपए। अब पानी के बारे में थोड़ा इतिहास में आपको जाना पड़ेगा। 1885 में जमशेद जी टाटा राजरा आए थे, इस्पात का कारखाना लगे इस नीयत से। तो ये जो 2 टीएमसी पानी बढ़ेगा, उसका जलस्तर बढ़ेगा, तो नीचे जो सिल्ट है उसके पास पानी के लिए नहीं जाना पड़ेगा, ऊपरी सतह से पानी मिल जाएगा और टाउनशिप को जो पानी ऊपरी सतह से मिलेगा वो फिल्टर प्लांट से फिल्टर होने के बाद वो साफ पानी हो जाएगा। अब जब ये योजना कल क्रियान्वयन हो रही है तो इस योजना के लिए अगर किसी के प्रति आभार व्यक्त करना है आपको, तो वो एक और आखिरी शब्द है भूपेश बघेल। तस्वीर में आपको एक प्लांट नजर आ रहा होगा, ये महारत्न कंपनी सेल की सबसे बड़ी यूनिट भिलाई स्टील प्लांट है। वो भिलाई स्टील प्लांट जिसके नाम पे हमारा शहर है और हमें गौरवान्वित होता है कि हम उस स्टील प्लांट के शहर में रहते हैं, उस स्टील प्लांट के शहर में रहते हैं जिस स्टील प्लांट से पटरी बनाई जाती है और उस पटरी पर देश की ट्रेनें दौड़ती है। और उससे पहले आपको बता दूं कि ये मरुदा डैम है और इसी डैम से टाउनशिप वालों को पानी सप्लाई होती है, टाउनशिप वाले पानी पीते हैं इसी डैम का। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात जो है जिसके लिए इस डैम को बनाया गया था, वो लोहा के लिए, यानी कि कंपनी को चलाने के लिए जो पानी की जरूरत पड़ती है वो इसी डैम से सप्लाई होती है। अब इस डैम से रिलेटेड कल एक बड़ी योजना लॉन्च होने वाली है, छत्तीसगढ़ सरकार लॉन्च करने वाली है जल संसाधन विभाग की ओर से। 336 करोड़ की योजना है। एक योजना, इसका नाम बता दूं, शिवनाथ नदी से जलापूर्ति योजना लाई जाएगी, यानी कि भरदा कोनारी एनीकट से पानी लाया जा रहा है और वहाँ का पानी जो है इस डैम में छोड़ा जाएगा, ताकि जो है भिलाई के मामलों में, चाहे वो बिजली बिल टाउनशिप का हाफ का मामला हो या फिर बीएसपी लीज रजिस्ट्री का मामला हो, दोनों मामलों में वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रहकर काम किया। और इस मामले में भी जो योजना लेकर आई जा रही है 336 करोड़ की योजना, इस योजना के पीछे भी वशिष्ठ नारायण मिश्रा का लेटर जो है काम कर गया है। बात कर लेते हैं वशिष्ठ जी से। हर बार कहीं ना कहीं आपका लेटर जो है अटैच रहता है, इस योजना के पीछे भी आपका लेटर अटैच है और जहाँ तक खबर मिली है कि आपने सीएम हाउस में इस योजना के लिए प्रेजेंटेशन दिया था, वो कहानी बताइए, कैसे योजना लॉन्च हो रही है? लेटर काम नहीं आया। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में टाउनशिप के मामले में एक समय बहुत बुरी स्थिति थी कि भिलाई टाउनशिप में मटमैला, गंदा और बैक्टीरिया युक्त पानी भिलाई के टाउनशिप के लोगों को सप्लाई में मिल रहा था और उसका उपयोग करना उनकी मजबूरी हो गई थी। उस पूरे कालखंड में बहुत सारे दावे प्रतिदावे हुए, लेकिन मटमैला पानी, बैक्टीरिया युक्त पानी आना बंद नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा चिंतित था कि इस पे कैसे काम करें और इस पे काम करें तो वो काम ऐसा हो कि लोगों को इसका फ़ायदा हो। तो मेरे एक परिचित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राणा साहब जो भिलाई नगर निगम में कार्यरत थे, मैं उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि मैं नौकरी छोड़ दिया हूं। तो मैं बोला ऐसा हम समस्या से जूझ रहे हैं, इसका कोई समाधान आपके दिमाग में है क्या? तो उनने बोला समाधान इसका मेरे दिमाग में नहीं है, समाधान पे कार्रवाई चल रही है, लेकिन उस कार्रवाई को गति नहीं मिल रही और उस कार्रवाई को टॉप लेवल में जाके डिस्कशन करना चाहिए। उस कार्रवाई से बहुत सारा पक्ष है जिसको लाभ मिलेगा। तो मैंने पूछा क्या कार्रवाई चल रही है, तो उन्होंने बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो भरदा कोनारी से जो एनीकट है उसको 1 मीटर ऊंचा करके एक नया इंटरवल बना के और वहाँ पे मशीनरी वगैरह डाल के 18 किलोमीटर की पाइपलाइन, जिसमें ज़मीन का अधिग्रहण वगैरह प्रभावित नहीं होगा, नहर में डालकर मरुदा टैंक को 2 टीएमसी पानी अतिरिक्त देगा। और वो पानी कोई इकट्ठा हुआ पानी में से नहीं देगा, वो बारिश में जो पानी बह जाता है उस पानी को बांध कर
उस पानी को बांध कर ये 336 करोड़ रुपए की कार्रवाई कर भिलाई इस्पात संयंत्र मरोदा टैंक को पानी देगा। दे सकते हैं। और वो जो पानी देगा उसके लिए पैसा राज्य शासन को नहीं देना है, अनुमति राज्य शासन को देना है कि वो 2 टीएमसी पानी भिलाई स्टील प्लांट को अतिरिक्त दे। उस 2 टीएमसी पानी की उपलब्धता से भिलाई स्टील प्लांट क्या उस पर असर पड़ेगा। भिलाई स्टील प्लांट 10 मिलियन टन का जो एक्सपांशन पे जाना चाहता है उसके लिए जो पानी की उपलब्धता है वो सुनिश्चित हो जाएगी, तो एक्सपांशन का प्रोजेक्ट अलाउ हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, अलाउ हो जाएगा। साथ साथ में 2 टीएमसी पानी जब मरोदा टैंक में आएगा तो पानी का जल स्तर बढ़ जाएगा। अभी कितने टीएमसी का हो गए? ये टोटल अभी अनुबंध है भिलाई इस्पात संयंत्र का 4 टीएमसी पानी भिलाई इस्पात संयंत्र को 4 टीएमसी मतलब ट्रिलियन मीटर क्यूब 4 ट्रिलियन मीटर क्यूब पानी का अनुबंध है। और वो अनुबंध कब का है? जब हम 2.5 मिलियन टन का प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम आए, तो प्रोजेक्ट के कारखाना बनने के साथ साथ ये डैम बना 1956 में 55-56 में ये डैम बना और पानी इसमें गंगरेल से उपलब्ध कराया, तांदुला डैम के थ्रू, तांदुला खरखरा के थ्रू पानी इसमें गंगरेल से उपलब्ध कराया गया। अभी भी वहीं से आ रहा है पानी। फिर ये 4 मिलियन टन का प्लांट हुआ तो भी 4 टीएमसी पानी का रहा। 7 मिलियन टन हुआ तो भी 4 टीएमसी रह गया। डिमांड बढ़ती अब डिमांड भी बढ़ी, लेकिन पानी जल स्रोत की उपलब्धता स्टॉक उतना ही है, उपलब्धता नहीं होने के कारण इसका भिलाई स्टील प्लांट को जो पानी चाहिए था वो पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा था। अब 10 मिलियन में एक ही बड़ा रोड़ा बन रहा है पानी, वो अब समाधान हो गया उसका, अब समाधान ही हो जाएगा, समाधान हो गया। अब पानी के बारे में थोड़ा इतिहास में आपको जाना पड़ेगा। 1885 में जमशेद जी टाटा राजरा आए थे, इस्पात का कारखाना लगे इस नीयत से, लेकिन उस कालखंड में उनको पानी नहीं मिला तो जमशेदपुर बढ़ गए जी। तो 1904 में जमशेदपुर का प्लांट चालू हो गया, क्योंकि जमशेदपुर में पानी मिल गया। अब जमशेदपुर 1904 में चालू हुआ, हम 1955 में चालू गंगरेल भी नहीं थे अपने पास, नहीं हम 1955 में चालू हुए। तो 1955 में जब चालू हुए तो हमारे पास गंगरेल था, आ चुका था, हमारे पास तांदुला और खरखरा था। तो भिलाई इस्पात संयंत्र को पानी मिल जाएगा, इसकी सुनिश्चितता हुई तो इस्पात का कारखाना आ गया। अब जब कारखाना आ गया तो एक्सपांशन प्लान में पानी को जो ज्यादा चाहिए उसके लिए पानी कहाँ से उपलब्ध हो, इस पे कोई मंतव्य से रास्ता नहीं निकल रहा था। तो जिस राणा साहब का मैंने उल्लेख किया वो नौकरी छोड़ने के बाद एक रिसर्च कर रहे थे, इसी पे काम कर रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे थे। तो उनको ये वाला प्रोजेक्ट मिला, तो उस प्रोजेक्ट पे रिसर्च किए तो उनने पाया कि बहता पानी जो बारिश में बह जाता है नदियों में, अपना जो शिवनाथ नदी है ना, ये साल भर की नदी नहीं है, ये 6 महीने इसमें पानी रहता है, 6 महीने ये सूखा रहता है। तो ये जो बहता पानी है, ये बहता पानी शिवनाथ नदी में रहे, इसके लिए तांदुला से खरखरा से पानी छोड़ना पड़ता है। और ये जो बहता पानी है इसको संग्रहित करके, इसको बांध कर भरदा कोनारी में जो एनिकेट है उसको 1 मीटर ऊंचा करके इंटेक में लेके नया बनाकर और सप्लाई सिस्टम के लिए पाइपलाइन नहर में डालकर, नहर वहाँ से पहले से है और मरोदा टैंक में अगर ये पानी को डालते हैं तो 2 टीएमसी पानी बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा कि गाद जो नीचे सिल्ट है, जिसकी वजह से गंदे पानी की सप्लाई जो कई सालों से साफ नहीं हुआ है, इसको ड्रेज नहीं किया गया है इस टैंक को। लगभग 75 साल आप मान लीजिए, 75 साल लगभग होने जा रहे होंगे, इसको ड्रेज नहीं किया गया है। तो ये जो 2 टीएमसी पानी बढ़ेगा, उसका जलस्तर बढ़ेगा, तो नीचे जो सिल्ट है उसके पास पानी के लिए नहीं जाना पड़ेगा, ऊपरी सतह से पानी मिल जाएगा। और टाउनशिप को जो पानी ऊपरी सतह से मिलेगा वो फिल्टर प्लांट से फिल्टर होने के बाद वो साफ पानी हो जाएगा। यहाँ के पानी फिल्टर प्लांट हो जाएगा, फिल्टर से और ज्यादा साफ हो जाएगा। बिल्कुल, जब ये ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब ये नीचे तक जाना पड़ेगा। जब ये बताया तो मैंने मुख्यमंत्री जी को साथ साथ में ये बताया कि रिसाली नगर निगम अभी भिलाई नगर निगम पे आश्रित है। अब उसके फायदे पे आ रहे हैं, फायदे क्या है? नहीं, भरदा कोनारी से यहाँ तक पानी आने के पीछे नहीं, जब प्लांट बना तो 1904 में चूंकि टाटा बन गया था, तो आपको ध्यान में होगा, अभी भी आप सुनते होंगे, कैंप 1 कैंप 2 टाटा लाइन। हाँ, टाटा लाइन करके, टाटा लाइन कोका में भी है, वो कैंप में भी है। टाटा लाइन पीएसपी को
दक्ष लोग जो टाटा से कारखाना बनाने आए थे, वो लोग वहां रहते थे, इसलिए उनका नाम टाटा लाइन। हाँ कहते हैं ना अभी भी। कैंप 1 कैंप 2 क्यों पड़ा? कैंप 1 कैंप 2 कैंप रहा होगा नहीं, कैंप वहां कैंप करके लोगों ने इस्पात का कारखाना बनाया, तंबू लगा के, कैंप करके जी कैंप करके तंबू लगा के इस्पात का कारखाना बनाया, इसलिए वो कैंप 1 कैंप 2 उसका नाम रह गया। अभी भी कैंप 1 कैंप 2 ही बोलते हैं। बिल्कुल। भिलाई इस्पात संयंत्र की कल जो ये परियोजना है, जिसका पैसा भिलाई इस्पात संयंत्र दे रहा है, एग्जीक्यूशन जल संसाधन विभाग को करना है। ये बहुत दिनों बाद ऐसा होगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र या सेल लगभग 350 करोड़ रुपए उसके आसपास, बड़ा अमाउंट, एक बड़ा प्रोजेक्ट नागरिकों के लिए, उद्योग के लिए, और कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से इससे किसान भी प्रभावित है। किसान प्रभावित होंगे। फायदे बताइए ना इसके फायदे। एक तो कि टाउनशिप वालों को बहुत सारा मतलब पानी मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टॉक का इश्यू नहीं होगा। दूसरा कि भिलाई स्टील प्लांट का जो संचालन है वो भी चल जाएगा। तीसरा रीजन, एक्सपांशन में कहीं कोई इशू नहीं होगा, हरी झंडी मिल जाएगी एक्सपांशन को लेके। चौथा पांचवा रीजन भी आप कुछ बता रहे थे, रिसाली निगम को पानी, रिसाली नगर निगम अभी भिलाई नगर निगम पे आश्रित है जी। रिसाली नगर निगम को अगर इस पानी से फिल्टर प्लांट के निर्माण के साथ अगर पानी दे दिया जाए तो रिसाली का स्वतंत्र का अपना फिल्टर प्लांट हो जाएगा, जो अभी वर्तमान में 66 MLD के रूप में भिलाई में है, और वहां से रिसाली के पूरे क्षेत्र में सप्लाई होता है। शिवनाथ नदी के इंटेक वेल से डिपेंड होना पड़ेगा, पूरे क्षेत्र में सप्लाई होता है जी। तो वो पाइपलाइन पहले से बिछी हुई, बस उनको रॉ वाटर चाहिए और फिर पाइपलाइन बिछी नहीं, अब बिछेगी। पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बिछा हुआ है जी। ये राइजिंग लाइन है, राइजिंग लाइन है, राइजिंग लाइन के रूप में जो बिछती हुई पाइपलाइन, बनाना पड़ेगा, सिर्फ एक फिल्टर प्लांट बनाना पड़ेगा, और रॉ वाटर के लिए एक लाइन लानी पड़ेगी, राइजिंग लाइन वो तो आ रही है ना, आ रही साथ में, तो इसका उपयोग हो जाएगा जी। उसके साथ साथ एक बड़ा, इस निर्णय से एक बड़ी कार्रवाई हुई है। जो गंगरेल से हमारा पानी आता है जी, यहाँ तक आता है, वो पानी किसान रबी और खरीफ के फसलों के लिए उसको वो अतिक्रमित करके ले लेता है, या उसको आप नहीं, किसानों के साथ ये शब्द नहीं जोड़ना चाहिए कि वो यूज कर लेते हैं, वो उपयोग कर लेता है। अब क्या होगा कि इस योजना से एक मुख्यमंत्री जी को बताने में मैं सफल रहा कि इस योजना से एक बड़ा, किसानों के मामले में एक बड़ा लाभ होगा अगर इसको थोड़ा सा योजनाबद्ध तरीके से हम करेंगे। आप गंगरेल से पानी लेके आ रहे हो, 120 किलोमीटर का पाथ है, वो रास्ता है। उस 120 किलोमीटर में 6 महीने अब जो बीएसपी के पानी का उपयोग भरदा कोनारी से बीएसपी कर लेगा, वो नहर से आप उन किसानों को दे सकते हो जो 120 किलोमीटर के पाथ में किसानी करते हैं। तो 120 किलोमीटर के पाथ में किसानी करने वाले को जब आप रबी और खरीफ की फसल में पानी दोगे तो वो उन्नत होगा, विकसित होगा। उसके पानी की उपलब्धता जो पहले वो अतिक्रमित करके करता था या किसी धरना आंदोलन के माध्यम से उसको करना पड़ता था, वो मिलने लगेगा तो वो दूसरा फसल भी ले सकेगा, पर्याप्त पानी मिल जाएगा सब। और ये जो सिंचाई पे काम है, ये श्यामाचरण शुक्ल के बाद अगर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य अविभाजित मध्य प्रदेश के साथ आप चर्चा करोगे, सिंचाई के क्रांति पे अगर कोई किसी ने काम किया तो वो भूपेश बघेल ने किया। और भूपेश बघेल का ये व्यक्तिगत उनकी किसानी की जो समझ है, किसान को थोड़ा सा किसानी की समझ भूपेश बघेल के अंदर क्यों है, उसके पीछे भी कारण है। भूपेश बघेल राजनीतिक रूप से जिनको मेंटर मानते हैं, वासुदेव चंद्राकर स्वर्गीय, वो वासुदेव चंद्राकर का राजनीतिक जीवन को अगर आप अध्ययन करोगे तो वासुदेव चंद्राकर विधायक का चुनाव लड़ने से पहले पानी पंचायत का चुनाव लड़ना पसंद करते थे। पानी पे वो पानी पे समझते थे वो कि पानी पे जिस लीडर का पानी पे कंट्रोल रहेगा वो किसानों को कभी भी लाभान्वित कर सकता है। बिल्कुल। तो जब हम भरदा कोनारी को 350 करोड़ से जोड़कर भिलाई इस्पात संयंत्र के उद्योग के एक्सपांशन को प्रभावित कर सकते हैं, प्रभावित किए, टाउनशिप वालों को प्रभावित कर, टाउनशिप के पानी को शुद्ध पानी मिले इसको लेकर प्रभावित किए, रिसाली आत्मनिर्भर हो जाए इसको लेकर प्रभावित किए। साथ में 120 किलोमीटर आप समझ रहे हैं, कम से कम 15 से 20 विधानसभा का किसान जो है सीधे तांदुला से कनेक्ट, सीधे तांदुला से गंगरेल से कनेक्ट हो जाएगा, और गंगरेल से वो पानी भरपूर मिलेगा। उपयोग करके आपको, बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं कि धमतरी में किसान बहुत समृद्ध है,
बोलचाल की भाषा में जी। लोग बोलते हैं। मानते भी हैं लोग। किसान समृद्ध नहीं है। किसान को पानी मिलता है इसलिए वो खुशहाल है। 4 फसल लेता है, 2 फसल लेता है। जी। वो पानी की उपलब्धता को लेकर चिंतित नहीं रहता, टेंशन वो नहीं रहता है। ऊपर वाले के जब भरोसे चाहता वाला वो जो मामला, फसल ले सकते हैं वो। हाँ, ऊपर वाले के भरोसे का मामला नहीं से है। हटकर उसको मनुष्य के माध्यम से जो प्रयास किए गए मिला उससे 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 जी। प्रभावित होना पड़ा। अब जब ये योजना कल क्रियान्वयन हो रही है तो इस योजना के लिए अगर किसी के प्रति जी आभार व्यक्त करना है आपको, जी तो वो एक और आखिरी शब्द है भूपेश बघेल। और दूसरा कोई है जिसके प्रति आभार व्यक्त करना है तो सेल ने कई वर्षों बाद सामाजिक सरोकार से लेकर औद्योगिक सरोकार के लिए इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया है। बिल्कुल। और उसमें भी बहुत क्रिस्टल क्लियर बिहेवियर है कि एग्जीक्यूशन का काम जल संसाधन विभाग करेगा, राज्य सरकार करेगी, जल संसाधन विभाग करेगा, क्योंकि जल संसाधन विभाग इसके लिए एक्सपर्टीज उसके पास है। तो ये जो कल 336 करोड़ रुपए का मामला है, ये बड़ा काम नहीं है, ये लाइफलाइन है भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए, भिलाई इस्पात टाउनशिप के लिए, 120 किलोमीटर के वो किसानों के लिए लाइफलाइन है जो इस रोड से, इस रास्ते से प्रभावित है। रिसाली नगर निगम के लिए लाइफलाइन है कि वो आत्मनिर्भर हो जाएगा इसके एग्जीक्यूशन के साथ साथ। ठीक है, इसके फायदे बहुत सारे, क्योंकि इस पे राजनीति भी शुरू हो गई है। लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने लाया है, वो कह रहे हैं कि इससे साफ पानी नहीं होगा, पानी मतलब टाउनशिप वालों को साफ नहीं मिलेगा। दावा नहीं, मैं तो पिछली बार भी आपको बोला था मैं दावा नहीं करता, मैं तो आपत्ति करता हूँ। और जब विषय भिलाई नगर निगम जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बताते हुए भिलाई स्टील प्लांट के टाउनशिप के अफसर पे कानूनी कार्रवाई करूंगा बोल दिया, जब जहर बांट रहा है ये शब्द का इस्तेमाल हो गया, तो हम लोगों ने चिंतित होकर कुछ काम किया। तो काम करने पे एक दस्तावेज मिला, ये लेटर है, आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री साहब को भी ये लेटर गया है और कलेक्टर साहब को भी लेटर गया है। 8 जुलाई 2022 को लेटर आपने लिखा था और इसी लेटर पे 36 करोड़ की योजना जो है प्रपोजल बना। प्रपोजल बनने के बाद सेंक्शन हुआ, सेंक्शन होने के बाद कल उसकी नींव रखी जा रही है, यानी कि पाइपलाइन बिछाई जाएगी। कितने किलोमीटर बिछाई जाएगी? 18 किलोमीटर पाइपलाइन भरदा से लेकर मरुदा। सबसे ज्यादा खर्चा उसी पे हो रहा होगा। 200 करोड़ रुपए पाइपलाइन पे खर्चा हो रहा है और 136.40 करोड़ रुपए वो 1 मीटर जो इंटेकवेल को ऊंचा करना है, नया इंटेकवेल बनना है, और जो वहाँ मशीनरीज लगेगी उस पर खर्च होगा लगभग 136 करोड़ रुपए। और ये जो योजना है इस पे दावा नहीं, इस पे हम कार्रवाई क्यों कर पाए, क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र ऐसे एक प्रोजेक्ट को लेकर राज्य सरकार के साथ काम कर रहा था, लेकिन उस काम में गति नहीं मिल रही थी। जब ये पत्र लेके मुख्यमंत्री जी के पास मैं गया तो मुख्यमंत्री जी ने तत्काल जल संसाधन सचिव के साथ भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों को ताकीद किया और मैं प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया कि भिलाई इस्पात संयंत्र क्या प्रोजेक्ट करना चाह रहा है और उस प्रोजेक्ट से किसको किसको लाभ है, तो इसको सरकार को इसको अनुमति देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में ही राज्य सरकार की सहमति दे दी कि राज्य सरकार भिलाई इस्पात संयंत्र को भरदा कोनारी से पानी लेगा। और पानी कौन सा देगा? बहता पानी। उसमें भी टेक्निकलिटी में बहुत गुंजाइश है। जो पानी बह रहा है बारिश के टाइम पे बह जाता है, जिसका उपयोग लोग नहीं कर पाते, उस पानी को बांध कर देगा और वो 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी तक देगा। उससे पहले और उसके बाद नहीं लेना है। नहीं, उसके बाद फिर वो 4 TMC का जो आपका पानी आ रहा है वहां से आएगा, वो तो रेगुलर आएगा ही रहे, वो 6 महीने नहीं आएगा। हाँ, ये 6 महीने। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में इस राज्य का 4 वर्ग बहुत बड़ा प्रभावित हो जाएगा, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा। और ये प्रोजेक्ट लाइफलाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भिलाई इस्पात संयंत्र के पास पानी साफ दे, इसको लेकर कोई प्रोजेक्ट मैकेनिज्म नहीं था। ये प्रोजेक्ट उस पर काम करेगा। एक्सपांशन में जो पानी चाहिए, जैसे आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि प्लांट को पानी 85 मिलियन पर डे, ठीक है, 85 मिलियन से 95 मिलियन पर डे पानी लगता है, MLD है ना, मिलियन लीटर पर डे। और टाउनशिप को 1 लाख लीटर पर डे पानी लगता है, 1 लाख लीटर। अब जब 10 मिलियन टन का एक्सपांशन आएगा तो ये 85 से 95 MLD बढ़कर और बढ़ जाएगा, जिसके लिए उपलब्धता है, साथ साथ में 1 लाख लीटर जो पानी है, जिसको आप अभी
टाउनशिप के घरों में देते हो, वो पानी के लिए 2 टीएमसी हर एक दिन जो पानी 2 टीएमसी जो पानी ऊपर रहेगा उससे साफ पानी हम दे पाएंगे। और साथ साथ में इस प्रोजेक्ट पे वित्तीय उपलब्धता भिलाई इस्पात संयंत्र ने उपलब्ध करा के दिया है। तो राज्य सरकार ने 120 किलोमीटर में रह रहा किसान को भी लाभान्वित कर दिया है। और एक तीर पे कई किसान है, एक तीर पे नहीं, वो विवेक जो है, वो विवेक किसान होने का एक जो उनके साथ विवेक है, वो विवेक का फायदा मिलने वाला है। जो कल कार्यक्रम होने वाला है कला मंदिर में होगा, मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे पीएचई मंत्री रविंद्र चौबे साहब और अध्यक्षता करेंगे भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव, इनका भी योगदान है बहुत बड़ा। कल के उसमें इनिशिएटिव लिया उन्होंने भी। नहीं, योगदान में उनकी सरकार इतना बड़ा फैसला करके दे रही है तो योगदान का तो मतलब नहीं, लेकिन योगदान उन्हीं का है, बिल्कुल अपन उसमें नहीं जाते योगदान। लेकिन ये योगदान का हिस्सा बनने का जो अवसर बना उनको मिलेगा, वो अवसर बना, उसका कारण हम लोग हैं। बिल्कुल। तो विशिष्ट अतिथि रूप में रहेंगे निर्बन दास गुप्ता जी जो निदेशक प्रभारी हैं भिलाई स्टील प्लांट के, और इंद्रजीत उइके साहब रहेंगे जो चीफ इंजीनियर हैं आपके जल संसाधन विभाग रायपुर के। तो कल के कार्यक्रम को लेकर जो कार्यक्रम है उसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई थी, लेकिन उससे पहले इस चीज़ को समझना जरूरी था कि मौरदा डैम और वो जल संसाधन जो योजना है 336 करोड़ की, वो कौन सी योजना है, उसके कितने फायदे हैं। तो सारा कुछ मुझे लगता है कि वशिष्ठ मिश्रा जी के माध्यम से आपको पता चल गया होगा, और हम बताने की कोशिश में थे कि ये चीज़ को हम डिटेल में हम बता सके। तो इस तरह के बाकी और भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे लगातार, हम इनसाइड स्टोरी के माध्यम से डिटेल स्टोरीज पर करते रहेंगे आगे भी। तो बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये बातचीत कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।